अस्सलामुअलैकुम। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने दो टैग्स पढ़े थे, एक था ऑर्डर लिस्ट का टैग और दूसरा था अनऑर्डर लिस्ट का टैग। आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो टैग्स पढ़ेंगे। पहला टैग्स तो ये होगा कि हम अपनी वेबसाइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो हम कैसे चेंज करेंगे या कैसे देंगे बैकग्राउंड का कलर, और दूसरा ये होगा कि अगर हम अपनी वेबसाइट के अंदर कोई पिक्चर यूज़ करना चाहते हैं, कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे लगाएंगे। चलते हैं अपने कोड एडिटर की तरफ और देखते हैं कि कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि अपना जो बैकग्राउंड है वेबसाइट का उसका हम कलर चेंज करेंगे। तो वो हमने कहाँ करना है, बॉडी के अंदर। तो यहाँ हम स्पेस डालेंगे और उसके बाद लिखेंगे बीजी कलर। तो ये ऑलरेडी आपके सामने आ गया, बैकग्राउंड पे नहीं जाना, आपने जाना है बीजी कलर। जैसे ही आप बीजी कलर आएगा आप इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ आपने कलर का नेम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ पिंक। तो ये मैंने पिंक दे दिया है। अब हम करेंगे इसको सेव करने के बाद हम जाएंगे अपने ब्राउज़र में और देखेंगे कि वाकई कलर चेंज हुआ है या कि नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि इजीली हमने अपनी वेबसाइट का बैकग्राउंड कलर जो है ना वो हमने चेंज कर लिया है। तो अब हमने नेक्स्ट टैग ये सीखना है कि अपनी वेबसाइट के अंदर हमने कोई इमेज ऐड करनी है तो वो हमने कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने ये काम करना है, आपने कोई भी इमेज को पहले सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करके आपने उस फोल्डर के अंदर इमेज को रखना है जहां हमारी HTML वाली फाइल है, क्योंकि अगर आप वो वाली लोकेशन देंगे तब ब्राउज़र को समझ आएगी कि वाकई ये इमेज मैंने लगानी है। अगर आप वो वाली लोकेशन नहीं देंगे या आप अपनी जो इमेज है वो आप उस फोल्डर में नहीं रखेंगे तब तक क्रोम ब्राउज़र आपको उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा और ना ही आपकी इमेज को पेस्ट करेगा आपकी वेबसाइट पर। तो हम एक इमेज लेते हैं तो और उसको जो है ना सेव करते हैं इसी फोल्डर के अंदर। जाएंगे तो इस PC में डाउनलोड्स में जाएंगे तो ये मैं इस पिक्चर को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद आपने क्या काम करना है, इन 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और आपने करना है इसको सेव एज, कि आपने किस जगह इसको सेव करना चाहते हैं। हम इसको सेव करेंगे डेस्कटॉप पर। डेस्कटॉप के अंदर हमारे जो फोल्डर है उसका नाम क्या है, वेबसाइट। हम इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ हम इसको नेम देंगे। नेम फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ मसूद। तो ये मैंने मसूद दे दिया और इसके बाद हम इसको देंगे .jpg। एक्सटेंशन भी साथ देनी है कि ये कौन सी इमेज है। तो ये हमने पिक्चर जो है ना वो ऐड कर ली है। अब हम फोल्डर में देखते हैं कि पिक्चर आ गई या नहीं। जी बिल्कुल पिक्चर आ गई है। अब हम अपने कोड एडिटर की तरफ बढ़ते हैं और इमेज को ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ हम टैग लगाएंगे इमेज, इसके बाद लिखेंगे SRC यानी कि सोर्स से मुराद ये है कि आपने पिक्चर का जो नेम लिखा हुआ है वो कौन सा है, वो था मसूद। और यहाँ पर हमने 7 एक्सटेंशन भी डालनी है। तो ये लिखा गया मसूद.jpg। यहाँ हमने इसकी हाइट और विड्थ को भी कंट्रोल करना है कि इसकी हाइट और विड्थ क्या होगी। चलो वो हम बाद में करते हैं, पहले इसको रन करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है इसकी। तो ये आप देख रहे हैं कि इसकी पिक्चर जो है ना हमने ऐड कर लिया अपनी वेबसाइट के अंदर सक्सेसफुली। अब हम इसकी हाइट और विड्थ को कंट्रोल करेंगे कि इसकी हमने हाइट कितनी देनी है और विड्थ कितनी देनी है। फॉर एग्जांपल मैं इधर हाइट इसकी दे देता हूँ 300 और विड्थ दे देता हूँ 300। तो अब हम इसको करेंगे सेव और अगेन जाएंगे अपने ब्राउज़र में और इसको रन करके देखेंगे कि किस तरह की हम आउटपुट आई है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि 300 इसकी हाइट और 300 इसकी विड्थ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, कीप लर्निंग।